2008 में बच्चे ही थे, मैं सुसाइड कर ली। कोई मेरा अपना गार्जियन नहीं था जो मुझे कोई समझा सके कि तुम ये करो, वो करो। बाल मुकुंद भैया जी थे जो हमको बुलाए और बोले कि से तुम यहाँ अच्छा कर सकते हो, तो वहाँ मैंने अपना रग्बी गेम स्टार्ट किया। जहानाबाद जब खेलने गए, गेम से ठीक 10 से 15 मिनट पहले मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं एक रग्बी प्लेयर हूँ और एक कोच भी हूँ। मेरा जन्म एक छोटे से गांव में ननिहाल में हुआ था। उस गांव का नाम है गिद्धा और वहाँ भी मेरा कुछ दिन तक पालन पोषण हुआ। वहाँ नर्सरी से लेकर के 1 to क्लास तक वहाँ पढ़ाई चला और अभी तक का मेरा सफ़र जो स्टॉप पे अपना शेयर करना चाहता हूँ। मैं तो एक ऐसे छोटा सा परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी का नाम राम दिनेश महतो है और मेरा गाँव चढ़ुआ हुआ। वहाँ पे स्टार्टिंग से मैं गांव में जो जिस तरह से बच्चे लोग खेलते हैं उसी तरह से हम भी एक छोटा मोटा खिलाड़ी ही थे। वो बड़ा खिलाड़ी नहीं, जैसे कि हर कोई घर गांव में जो क्रिकेट होते हैं उसी तरह क्रिकेट, फुटबॉल, रनिंग, हाई जंप, ये शुरू से मेरा शौक रहा है। कोई चीज़ में हम पीछे नहीं हटते थे और अपना कहीं भी बेस्ट देते थे। एक गाँव है जिसका गाँव का नाम है गुड़िहारी, वहाँ पे एक रग्बी गेम हुआ करता था। मुझे सब बुला करके ले गया कि चलो वहाँ पे जब तुम इतना अच्छा दौड़ते हो, भागते हो, तो वहाँ पे तुम और भी अच्छा कर सकते हो। तो वहाँ पे जाने के बाद वहाँ बाल मुकुंद भैया जी थे जो हमको बुलाए और बोले कि से तुम यहाँ अच्छा कर सकते हो, तो वहाँ मैंने अपना रग्बी गेम स्टार्ट किया। तो रग्बी गेम ऐसे तो वहाँ का एक फ़न गेम था जो कि इस गेम को हर कोई सीरियस लेकर के नहीं खेलते थे। जैसे कि हम गए थे तो हमको लगा कि हम भी इतना ही एन्जॉयमेंट की तरह खेल रहे थे। जो अलग-अलग से लड़के-लड़की आते थे, खेलते थे, एन्जॉयमेंट होता था और फिर वहाँ से घर आते थे। मेरे दादाजी को ये चीज़ उतना अच्छा नहीं लगता था। उनके हम छुपे चोरी से हम भागते थे घर से, खेलने के मतलब कि बहाने से हम निकल जाते थे घर से। फिर कुछ दिन तक ऐसा ही चला। फर्स्ट टाइम हमने वहाँ से पटना में बाढ़ में एक टूर्नामेंट हुआ था 2015 में, वहाँ पे मैंने रग्बी खेलने गया था। वहाँ पे रग्बी में उतना कुछ था नहीं मुझे पता, लेकिन हमारे जैसा बहुत ऐसा बच्चे जो थे, जो अलग-अलग ज़िले के लड़के थे, वहाँ पे बहुत अच्छा-अच्छा खिलाड़ी जो देखे तो मुझे लगा कि मैं इससे अच्छा बन सकता हूँ, अगर मेहनत करूँ तो। फिर वहाँ से हमने वापस घर आए तो देखे कि जहाँ हम खेल रहे हैं वहाँ ऐसा खिलाड़ी नहीं बन सकते, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा खिलाड़ी ही नहीं था। वहाँ पे कभी रग्बी, कभी कबड्डी, कभी कुछ-कुछ जो भी गेम होता था सब गेम में पार्टिसिपेट कराने लगते थे। फिर कुछ दिन के बाद जहानाबाद गेम हुआ, पूरा तैयारी के साथ गए थे जहानाबाद खेलने। जहानाबाद जब खेलने गए, गेम से ठीक 10 से 15 मिनट पहले ही मेरा गोड़ मुचक गया और हम कोई गेम में अपना बेस्ट नहीं दे पाए। फिर वहाँ पे बहुत अफ़सोस हुआ। फिर वहाँ से हम घर वापस आए। घर वापस आने के बाद मुझे लगा कि से अब हमको अगर उस तरह से खिलाड़ी बनना है तो उस तरह से मेहनत भी बहुत ज़रूरी है। तो घर पे अपना खुद से प्रैक्टिस करना शुरू किया। फिर कुछ दिन के बाद नालंदा में मैच हुआ था। जो नालंदा में वहाँ पे एक बहुत बड़े प्लेयर श्वेता शाहिद दीदी है जो हमसे सीनियर है, वही ऑर्गेनाइज़ करवाए थे। वहाँ पे जब गेम हुआ था तो अपना हम पूरा फुल तैयारी करके गया था वहाँ पे। वहाँ पर जब तैयारी करके गए थे तो अपना पूरा बेस्ट दिया और एक मुज़फ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का जो प्लेयर जो था उसमें से मुझे बेस्ट प्लेयर मतलब कि चुना गया। वहीं पे मुझे बिहार के पंकज कुमार ज्योति सर जो है मेरे कोच ही हैं, उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि तुम नाम पूछे कि तुम कौन-सा डेट ऑफ बर्थ पूछे कि तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, तुम क्या करते हो? तो उनको अपना पूरा कहानी बताया कि सर हम तो ऐसे खिलाड़ी तो हैं नहीं, हम ऐसे ही गाँव में घूमते-घूमते आ गए यहाँ पे खेलने, लेकिन 2 साल से हम ऐसे ही आ रहे हैं खेलने, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम आगे कैसे खेल पाएँगे। उन्होंने बोला कि तुम टेंशन मत लो, तुम अब खाली मेहनत करो, तुम्हारा हम अंडर 19 में हम सिलेक्शन किए। फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे चेन्नई भेजे थे खेलने के लिए। चेन्नई में उतना अच्छा हम खिलाड़ी नहीं थे, हालाँकि मुझे 12वाँ नंबर का पोज़ीशन मिला था, जो बाहर आकर के पानी पिलाया था मैं पूरा प्लेयर को। वहाँ पे उतना अच्छा नहीं लगा, फिर आकर के घर मेहनत की। बहुत मेहनत करने के बाद स्कूली गेम आया था। स्कूली गेम फर्स्ट टाइम उड़ीसा ही गए थे खेलने। वहाँ भी 1 महीना का कैंप चला था मेरे किरवा में ही, वहाँ पर भी कुछ ख़ास मेरा परफ़ॉर्मेंस नहीं था, इसके कारण फिर भी हम गए और पानी पिलाकर ही आए थे। वहाँ पे हम कोई अच्छा परफ़ॉर्मेंस नहीं दे पाए, इसलिए हम ग्राउंड में उतर के खेल नहीं पाए। फिर वहाँ के बाद फिर सोचा कि अभी हम कुछ नहीं किए, अभी और भी मेहनत की ज़रूरत है। तो हमने वहाँ से फिर अपना पूरा मेहनत स्टार्ट किया और फिर से खेलना स्टार्ट किया। खेलते-खेलते बीच में पढ़ाई-लिखाई बहुत ज़रूरी था। पढ़ाई-लिखाई के मामले में अच्छे थे, लेकिन जैसे कि जब गेम में जब पूरा अच्छा से खेलने लगे तो पढ़ाई-लिखाई मेरा ज़ीरो हो गया। उसकी वजह से हम एक बार इंटर में फेल भी हो गए और दूसरा बार जब मेरा इंटर का एग्ज़ाम था, उस टाइम हैदराबाद में मैच था, जो अंडर 19 मेरा लास्ट स्कूल ही था, जिस समय मुझे
बहुत मतलब कि तैयारी किए हुए थे कि मुझे खेलना है, और इधर फाइनल एग्ज़ाम भी है, और फाइनल एग्ज़ाम का भी मैं तैयारी कर चुका था कि मैं इस बार पास हो जाऊँगा। लेकिन मैं अपना पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपना गेम को समझा, और पढ़ाई को, हम एग्ज़ाम को, फाइनल एग्ज़ाम को छोड़ करके हम गेम खेलने चले गए। जब गेम खेलने गए तो वहाँ पे पूरा मैच खेलने को मौका मिला, और अपना अच्छा खेलने की वजह से वहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल लगा। गोल्ड मेडल लगने के बाद वहाँ पे काफ़ी खुशी हुआ। जब वापस घर पे आए तो गाँव के लोग बहुत खुश हो गए, और गाँव में एक अलग इमेज हो गया कि फलना ये है, वो पिताजी का नाम लेकर के बहुत नाम लेने लगे सब उनको। फिर कुछ दिन तक ऐसे ही चलते रहा। कुछ दिन के बाद सोचे कि अगर हम वहाँ खेलेंगे तो फिर और भी आगे हमको खेलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी हम सीखे वहाँ गाइडेंस करने वाला कोई नहीं था, मुझे उसे सिखाने वाला कोई नहीं था। मुझे लगा कि अब हम खुद से कर पाएँगे तो ही हम आगे खेल पाएँगे। हमने कोशिश किया कि जब हम खुद खेलने के लिए कुछ बच्चे को, मेरे पास जो भी टी-शर्ट, जर्सी, जो भी चीज़ था, पैंट वगैरह, सब अपने गाँव के बच्चे को, छोटे-छोटे बच्चे को दे दिया कि इसी बहाने कोई मेरे पास आए, और वो लालच के तौर पे वो मेरे साथ सिर्फ़ आकर के बॉल चलाएँ। बच्चे लोग भी इस तरह ही आना स्टार्ट किए, तो फर्स्ट टाइम जो बच्चे 10-15 लड़के मेरे गाँव से आने लगे, तो फर्स्ट टाइम अपना कुल्हनी ब्लॉक है जो, वहाँ पे चप्पल का ग्राउंड बनाकर खेलना शुरू किया। फर्स्ट टाइम हमने कटिहार में टीम उतारा था लड़की का और लड़का का। उसके बीच में भी प्लेयर को जुटाने में बहुत काफ़ी मतलब कि परेशानी हुआ कि कहीं-कहीं से बच्चे लाना पड़ा, मतलब किसी स्कूल में लेके जाकर के अपने आप को साबित करना पड़ता था कि मैं खिलाड़ी हूँ। बहुत सारा कहानी बताना पड़ता था। उसी बीच कुछ मेरे गाँव के भी सर हैं, अरविंद सर हैं, कुछ भैया लोग हैं, बहुत हेल्प किए। अरविंद सर जी का कोचिंग चलता है, वहाँ पे उन्होंने मुझे बुलाया, उनको बोले तो बुला करके बच्चे लोग से मिलवाए कि राहुल है, यहाँ पे जाओ खेलने, तो यहाँ खेलने का मौका मिलेगा। वहाँ तक तो ठीक था। फिर वहाँ करने के बाद बच्चे लोग जब प्रैक्टिस करने लगे, तो फिर और भी स्कूल गए, चढ़वा स्कूल है, वहाँ पे भी गए। उस हेड सर जी को अपने आप को साबित करना पड़ा कि मैं एक ऐसा बच्चा हूँ जो कुछ प्रॉब्लम नहीं होने दूँगा लड़का-लड़की को, मुझे मौका दीजिए। तो वो अपने स्कूल से बहुत सारे लड़कियाँ, लड़कों को भेजे ग्राउंड में प्रैक्टिस करने के लिए। कंटिन्यू प्रैक्टिस चलते रहा। उस प्रैक्टिस के दौरान में कुछ बच्चे और लड़के-लड़की का पैर भी डैमेज हुआ। कुछ दिन के बाद जब टूर्नामेंट नज़दीक आया तो लड़के तो खेलने चले गए। लड़का ने मेरा तो 3rd प्लेस लाया था अंडर 14 में, जो उसका मैं खुद कोच था। फिर वहाँ से रिटर्न आया तो लड़की के जैसा ही बारी आया। तो पता चला कि हर एक गार्जियन के माँ-बाप से हमको मिलकर के ही कुछ बात बोलना पड़ेगा, तो भी वो भेज देंगे। तो हर एक गार्जियन से जाकर के घर पे हम मिला करते थे और बताते थे कि मैं ये हूँ, मैं ये खेलता हूँ, आपको बच्ची को कुछ नहीं होने दूँगा और मुझे मौका दीजिए। आज 2 लड़के और 2 लड़की अभी इंडिया टीम में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जो में से 1 लड़की 3 इंडिया खेली हुई है, और 1 लड़की 1 इंडिया खेल करके वो सिल्वर मेडलिस्ट, दोनों को मिला 2 लड़के हैं जो इंडिया से रिप्रेजेंट करके वापस आ चुके हैं। ये मेरा जो करियर था जो गेम का है, ये मेरा प्लेयर का है। अब है मेरा बात, हम कुछ मतलब कि खेलने से पहले हम भी एक मतलब कि कोच तो ऐसे ही गाँव के लोग ही, प्लेयर ही बोले के जगह पे हमें कोच बना दिए, लेकिन ऐसे हम कोच अपने आप को मानते नहीं हैं। हम एज़ एक सीनियर प्लेयर हैं। सीनियर प्लेयर के मामले में अगर बीच में हम यदि इतना गेम खेले थे, बहुत सारा न्यूज़ निकला है मेरे माँ-बाप के बारे में, मैं ये हूँ, वो हूँ। जब हम लॉकडाउन हुआ था उससे पहले हम जम्मू कश्मीर गए थे सीनियर गेम खेलने, स्नो रग्बी, वहाँ पे सिल्वर मेडल लगा था। जब हम रिटर्न आए थे, ठीक उसके कल होकर के लॉकडाउन लग गया। पहला लॉकडाउन में उतना प्रभाव नहीं पड़ा कि कुछ होगा कि भी या कुछ नहीं। लेकिन कुछ दिन के बाद पता चला कि एक सेकेंड लॉकडाउन में जब बाढ़ आने लगा, तो बाढ़ में मेरा पूरा जो खेती-बाड़ी किए हुए थे वो पूरा डूब गया। अब मेरा ऐसा सिचुएशन आ गया था कि मैं उस बाढ़ में मतलब कि लगा कि मेरा पूरा सपना खत्म हो गया, क्योंकि मैं चाहता था कि अब आगे नहीं खेल पाएँगे, अब मुझे काम करने का नौबत आ गया। अगर नहीं कमाएँगे तो फिर घर नहीं चलाना पड़ेगा। घर में मेरे अपनी 3 बहन हैं, दादी है, पापा बाहर रहते हैं, तो मुझे घर का भी प्रेशर आने लगा। बीच में ही पंकज सर मिले, हमसे मिले कि राहुल तुम उतना घबरा मत, कि इंडिया तक खेल सकते हो। और उन्होंने एक न्यूज़ निकलवाया लॉकडाउन इफेक्टेड करके, पूरा इंडिया में न्यूज़ चला था उस टाइम। कुछ दिन के बाद पता चला कि एक अर्जेंटीना देश के विजयन सर उनका नाम है, वो बिहार के ही हैं, अर्जेंटीना में रहते हैं। उन्होंने फ़ोन किए, कॉन्टैक्ट किए, मेरे पास खुद का फ़ोन नहीं था उस टाइम, और उन्होंने पहले तो मुझे फ़ोन दिलवाए। फ़ोन दिलवाने के बाद बात किए, वो अपने घर पे बुलाए। मुझे बहुत सारे चेक साइन करके दिए, 4,000 5,000 रुपया करके, कि पर महीने आप एचडीएफसी बैंक में जाइएगा और इसको भजा लीजिएगा। उस टाइम से मेरा अपना नेक्स्ट स्पोर्ट्स शुरू हो गया खेलने का। जब हेल्प करने लगे तो फिर अपना ग्राउंड में उतर के प्रैक्टिस करना शुरू किया।
काफ़ी प्रैक्टिस 1-2 साल ऐसे ही चलते गया, पूरा लॉकडाउन मेहनत किए। उसके बाद पता ही नहीं चला, प्रॉब्लम ये है क्योंकि मुझे गोद ले लिए थे विजयानंद सर, और पंकज सर भी मुझे बहुत हेल्प करते थे बीच-बीच में। कुछ दिन के बाद इंडिया कैंप लगा 7 साइड का, जो एशियन चैंपियनशिप होने वाला था वो, लेकिन बिहार के पहला लड़का थे जो हम यहाँ से 4 लड़के गए थे इंडिया कैंप में, जो 4 में से मेरा एक ही का सिलेक्शन हुआ। मेरा खुद का एक स्टूडेंट भी गया था उसमें इंडिया कैंप सीनियर में, लेकिन किसी का नहीं हुआ, मेरा हुआ। 1 महीना कंटिन्यू कैंप करने के बाद मेरा इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ, और काफ़ी खुश हो गए कि बहुत सारा न्यूज़ छपा, एक से एक न्यूज़ छपा, ये है, वो है, गरीबी, बहुत सारा न्यूज़ छपा। मतलब कि एक माहौल क्रिएट हो चुका था पूरा गाँव में कि बहुत बड़ा न्यूज़ हो गया। लेकिन जब टीम जाने का समय आया था, जो मतलब कि टीम अगर कल जाना है, तो आज दोपहर में ही टीम पोस्टपोन हो गया कि अब ये टीम नहीं जाएगी। हमको तो पहला बार सुने तो हमको लगा कि ये सही जो सीनियर लोग हैं जो मजाक कर रहे हैं, लेकिन मुझे बाद में मालूम चला कि ये सच बात है। तो हम फ्रस्ट्रेट हो गए कि हम इतना मेहनत करने के बाद हम आज यहाँ आकर के पीछे गिर रहे हैं। तो ये मुझसे तो मेरा पूरा किस्मत, मतलब कि बहुत खराब लगा अपने आप में, बहुत रोए। मतलब कि 2-4 दिन खाना भी नहीं खाए, घर आए, सोए, 1 महीना ऐसे ही चलते रहा। फिर हमने किया नहीं, अब तो ऐसे नहीं चलेगा, खूब फिर से तैयारी करना पड़ेगा। हाल ही में रग्बी इंडिया ने एक बात किया था आर्मी टीम से, जो अपने भारत देश से अलग अलग स्टेट से 80 प्लेयर का नाम दिया था आर्मी को, जो अहमदनगर में आर्मी का टीम, जो वहाँ पे आर्मी टीम की जरूरत था, जिसमें से मेरा मुजफ्फरपुर से 3 लड़के था, और बिहार से लगभग 7-8 लड़के थे जो गए थे यहाँ से ट्रायल देने के लिए, जिसमें हम लोग ट्रायल दिए। वहाँ भी 15 दिन हम लोग का खूब खटवाया। हालांकि वहाँ पे मेरिट नहीं था, हालांकि स्पोर्ट्स के मामले में हम लोग को रनिंग और गेम की स्किल से सिलेक्शन किया गया था। 15 दिन खूब मेहनत करने के बाद बिहार से 4 लड़के का सिलेक्शन हुआ आर्मी टीम में। जब आर्मी टीम में हुआ तो एक और खुशी का माहौल आ गया कि अब आर्मी में अब हो जाएगा नौकरी, बहुत सारा खुशी हुआ। फिर कुछ दिन का मालूम चला कि वही पोस्टपोन हो गया, और मुझे समझ नहीं आता है कि अब क्या करें, लेकिन अभी भी कंटिन्यू लगे हुए हैं। और मेरा जो भी बच्चे लोग ग्राउंड के हैं, अभी तो बहुत बहुत सारा बच्चे जो खेले हैं अभी खेल ही रहे हैं, और खुद मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। और बीच में ऐसा बहुत परेशानी आया, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम तक हम इंडिया खेल पाएँ। मेरी माँ लगभग अभी से, मतलब कि जिस समय 2008 में शायद, यानी उतना ध्यान नहीं, बच्चे ही थे, माँ मतलब कि सुसाइड कर ली। मतलब कि घर का सिचुएशन बहुत ख़राब चल रहा था वहाँ पे। शुरू से सपना था कि हम आर्मी बने, इसलिए हम शुरू से बहुत रनिंग किए, मतलब कि बहुत बहुत ज़्यादा रनिंग किए। लेकिन माँ का गुजरने के बाद हमको लगा कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मतलब कि वो खुद का कोई मेरा अपना गार्जियन नहीं था जो मुझे कोई समझा सके कि तुम ये करो, वो करो। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, और डेथ करने के बाद हम गार्जियन से हाथ से बेहाथ हो गए, और बहुत सारे लफुआ लफंगा जो भी मतलब कि 3rd क्लास के लोग हैं, उस लोग से मेरा संगत पड़ा, और जो भी मेरा रनिंग नहीं था पूरा ख़त्म हो गया। और फिर से हम वहाँ से सब कुछ बंद करके कंटिन्यू इधर-उधर करने लगे। बीच में तो मेरा पैर भी टूट गया था, घर के जो बगल में मेरा पेड़ था उस पर से गिर गए तो मेरा पैर भी टूट गया। उसके दौरान मेरी नानी आई थी, और बहुत सारा घर में रुआ काना हुआ था कि अब कुछ नहीं होगा, मम्मी चली गई। तो फिर उसके बीच में मैं नानी का ले गया, 3 महीना रेस्ट लिए थे। फिर धीरे-धीरे मेरा पाँव ठीक हुआ, उससे पहले कबड्डी भी खेले थे। पाँव ठीक होने के बाद हम रग्बी में इन किए। हालाँकि रग्बी खेलना कोई बड़ा, मतलब कि ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ा स्पोर्ट्स नहीं था। ऐसे गाँव के जैसे हर कोई लोग खेलते हैं, उस तरह से हम खेलने के लिए गए थे। और वहाँ पे जैसे कि कोई प्रोफ़ेशनल गेम की तरह नहीं खेले थे। जब पैर टूटने के बाद उतना अच्छा से दौड़ भी नहीं पाते थे, लेकिन फिर भी वहाँ जाने के बाद खूब काफ़ी मेहनत की, और अभी यहाँ तक हैं। और अभी भी माँ का बहुत कम ही खलता है। अभी तक हम परेशानी फेस किए हैं अपने। अभी मेरा 24 ईयर, मेरा 24 साल का हो चुके हैं। मुझे लगता है कि अभी और करना है, और अभी के बच्चे को मैं यही बताना चाहते हैं कि कितनों कुछ हो, अपने आप पर विश्वास रखे, और कुछ भी कोई कहे, अपना जो काम है उस पर ध्यान रखे। 1, 2, 3, 4 इंडिया नहीं, ढेर सारा बच्चे इंडिया खेल सकते हैं। अगर आप मुजफ्फरपुर से जुड़ी ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो जोश टॉक मुजफ्फरपुर को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।